प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक संतों का सम्मेलन आयोजन किया गया था। हमारे साथ अशोक तिवारी हैं विश्व हिंदू परिषद से। मुख्य तौर पे जितने वक्ताओं को हमने सुना, तमाम संतों ने जो देश भर से यहाँ आए, उन्होंने कहा धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि एक सच्चाई है। क्या कुछ पूरी इस बैठक से निकल के आए? नहीं, अब संतों ने कहा है कि हम परिषद कार्यक्रम बनाए, हम गांव-गांव में जाएंगे और इसकी योजना करनी चाहिए थी। महामंडलेश्वर हरिहरानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए और आंदोलन चलाया था, ऐसे ही देश के अंदर धर्मांतरण रोकने के लिए और स्वधर्म वापसी के लिए एक आंदोलन चलाना चाहिए। परिषद और संत मिलकर के यह कार्य करें। तो अब इसके आगे क्या एजेंडा होगा? वीएचपी किस तरीके से आगे बढ़ेगी? विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मिलकर के संतों के साथ में बैठ करके छोटी छोटी बैठकें करके और योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे गांव-गांव में जाने की, धर्मांतरण रोकने की और घर वापसी करवाने की। इसके अलावा मंच से कहा गया लव जिहाद के बारे में भी बातें की गई, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के बारे में बातें की गई। उसको किस तरीके से युवा पीढ़ी में आप आगे? नहीं, अब हम लोग संतों ने अब चूंकि आदेश दे दिया है तो परिषद इस पर पूरी प्लानिंग करेगी, घर वापसी के लिए भी, लव जिहाद रोकने के लिए भी और संस्कारों के दृढ़ीकरण के लिए भी। इन सब बातों के लिए अब परिषद अपनी कार्य योजना तैयार करेगी। अधिकांश जिलों में ये सब कार्य योजना तैयार हो रही है। अयोध्या की भी जो है मंदिर बनकर तैयार हो जाएगी अगले साल, जैसा कि मंच से बताया। ये एक बात और है कि अगले साल चुनाव भी हैं। कहीं ना कहीं इस मंच से जो संदेश जा रहा है वो देश में अगले चुनावों की भी एक भूमिका बांधने का काम करेगा। चुनाव से देखिए कुछ लेना देना नहीं है। राजनीतिक लोग और मीडिया के लोग जबरदस्ती प्रत्येक काम में चुनाव देखते हैं। अभी चुनाव कब होगा, हम लोग कब अब प्रयाग में बैठे हैं तो अभी से चुनाव आ गया। और चुनाव तो प्रतिवर्ष होते रहते हैं, हर 2 महीने में 4 महीने में किसी न किसी राज्य के और विधानसभा के, राज्यसभा के चुनाव होते रहते हैं। तो चुनाव से लोगों ने, हिंदू समाज का कार्य है, धर्म का कार्य है, ये अपनी गति से संतों के नेतृत्व में चल रहा है, आगे चलता रहेगा।